Is that all? It is very easy to carry wind and fire in paper, answered the voice. Here is a piece of paper. Watch carefully. अब वो आवाज उन्हें बोलती है कि आपको एक पेपर पे विंड और फायर चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल है. अब मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना. They watched and the weirdest thing in the world happened right before their eyes. There was no one to be seen, but a piece of paper appeared on the ground and folded itself into a Japanese lantern. और उनके अचंभे वो सब दोनों अचंभित हुए क्योंकि वहां उन्हें कोई दिख नहीं रहा था. इसके बावजूद वो एक पेपर उड़ते हुए आया और वो पेपर से क्या बना? लालटेन, एक कंडिया या जिसमें दिया रखा जाता है, वो लालटेन बना. Now put a candle inside, said the voice, and you have fire wrapped in paper. What more could you ask for? और उससे फिर बोलता है कि अब उस लालटेन में आप क्या रखो? एक कैंडल, एक मोमबत्ती या कैंडल कुछ भी उसमें रख दो और ये आपके लिए फायर एक पेपर में wrapped हो जाएगी या हो गई है. The older woman explained happily, it is beautiful, isn't it? और जो एल्डर वुमेन थी वो खुशी के मारे एक्सक्लेम होती है कि यह काफी खूबसूरत है. However, the younger one was still sad and said, well, fire can be carried in paper, but surely no one can carry wind. Oh dear voice, she cried, how can we carry wind in paper? तो यंगर लड़के की वाइफ बोलती है कि फायर तो अपन ने एक पेपर में व्रैप कर लिया, पर अब विंड को अपन कैसे व्रैप करेंगे? कैसे विंड को अपन पेपर में कैसे रखेंगे या डालेंगे? That is much easier than carrying fire, replied the voice, for wind does not burn holes. Watch. और वो वॉइस उससे बोलती है कि ये तो और आसान है क्योंकि विंड होल्स नहीं बनाती है क्योंकि विंड होल्स या काने नहीं करती है या छेद नहीं करती है जलने से. They watched eagerly. Another piece of paper appeared and lay on the ground. There was a picture of a tree covered in white blossom on it. Two women stood under the tree gathering the blossoms. जब वो देखते हैं तब क्या होता है कि फिर से एक पेपर अपेयर होता है और उस पेपर पर क्या था? पिक्चर ऑफ ट्री था, पेड़ों के पिक्चर्स थे. The two women are the two of you, said the voice, and the blossom are the gift that your father-in-law will give you when you return home. और वो वॉइस बोलती है कि ये जो टू वुमेन्स है, दे आर टू ऑफ यू, और जो ब्लॉसम है, जो फूल थे वहां से उन्होंने इकट्ठे करे थे, वह वॉइस बोलती है कि ये गिफ्ट आपको आपके फादर इन लॉ रिटर्न में वापस करेंगे. बट आई कैनॉट गो होम, द यंगर वुमन वेल्ड, फॉर आई कैनॉट कैरी विंड wrapped इन पेपर. तो जो यंगर वुमन बोलती है वो उससे वॉइस से कहती है कि रोते हुए कहती है कि पर मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं विंड को एक पेपर में wrap कवर करके नहीं ले जा सकती. Here's the paper and there is always plenty of wind around. Why not wrap some in this paper? और वो वॉइस बोलती है कि इस पेपर में, इसके आसपास बहुत सारी हवा है, और तो फिर उसमें आप उस पेपर में हवा कैसे wrap नहीं कर सकते हो? I do not know how, the younger woman answered sorrowfully, wiping her tears with a handkerchief. और यंगर वुमन बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, और अपने टीयर्स, अपने जो आंसू थे वो अपने हैंडकरचीफ से पोंछते हुए वो बोलती है.
This way, of course, said the voice. Twigs flew forward towards the paper. और दिस वे वॉइस उससे बोलती कि इस प्रकार, और वो जो ट्विग से जो पत्ते थे वो पेपर की ओर बढ़ते हैं. द पेपर फोल्डेड इटसेल्फ ओवर एंड अंडर द ट्विग्स. और उन ट्विग्स के अंदर पेपर फोल्ड हुआ. इट ओपनड एंड क्लोज्ड एंड इट वेव्ड इटसेल्फ बिफोर द टीयरफुल फेस ऑफ द यंगर वुमन. और जैसे वो ट्विग्स उस पे लगे, पेपर पे लगे, तो वो खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, तो उससे हवा आने लगी. डू यू फील द विंड ऑन योर फेस? आस्क्ड द वॉइस. द फैन हैज क्रिएटेड द विंड एंड विंड हैज इट नॉट. और वो वॉइस उससे पूछती कि क्या आपको हवा लग रही है, क्या आपके फेस पर हवा आ रही है? और बोलते हैं कि ये फैन बन गया, अब इससे हवा आपको आएगी. द लालटेन कैरीज फायर wrapped in paper and the fan carries wind wrapped in a paper. और वो वॉइस बोलती कि लालटेन जिसमें कैंडल है वो पेपर से बना है और उसमें फायर कवर है, wrapped है, उसमें फायर कवर है, और फैन में हवा wrapped है. The two women were extremely happy, and when they returned to their home, their father-in-law was glad as they were. He asked the elder daughter-in-law, open this cupboard and take out the bundle that was kept on the lowest shelf. It's for the two of you, open it, the old woman said. और जैसे ही उनको ये पता चलता है कि लालटेन और फैन बन गया तो वापस रिटर्न होती है, बहुत खुशी में रिटर्न होती है. और जैसे ही उसके फादर इन लॉ से वो मिलती है तो वो उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि एल्डर वन से, बड़ी बहू से बोलते हैं कि कपबोर्ड को खोलो और सबसे नीचे वाले शेल्फ में कुछ बंडल्स रखे हैं, वो आपके लिए हैं. द बंडल्स वॉज फुल्ड विथ प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेल्स. ही स्माइल्ड एट द एस्टोनिश्ड फेसेस ऑफ द टू वुमेन एंड सेड, नो वन हैज एवर सीन सच मार्वलस as the lantern and the fan, but in my home there are two wonders more exquisite than this, and they are my two daughter-in-laws. और जैसे वो उसको खोलते हैं, कपबोर्ड को खोलते हैं, पाते हैं कि बंडल्स ऑफ प्रेशियस जेम्स एंड ज्वेलरीज, बहुत सारे आभूषण और जेम्स रखे थे. और वो उनके फादर इन लॉ उनको आश्चर्यचकित देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं कि No one has ever seen such marvels as the lantern and the fan. और बोलता है कि लालटेन और फैन को, ऐसे वंडरफुल चीजों को किसी ने कभी नहीं देखा है. But in my home there are two wonders more exquisite than this. और बोलता है कि मेरे घर में दो ऐसी चीजें हैं जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं, और वो कौन है? मेरी दो बहुएं हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.